हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जहां से आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। हालांकि जो पोजिशनल ट्रेडिंग है वो जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग मार्केट में ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते वो लोग जो है आराम से ये स्ट्रैटेजी को अपना के पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ, तो ये वीडियो को एंड तक देखना और स्ट्रैटेजी को बहुत आराम से समझ के इसको आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ आप चार्ट को ओपन करके हिस्टोरिकली आप उसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। तो ये वीडियो को एंड तक देखना। तो अभी मैं कुछ कंडीशन यहाँ पे बताने वाला हूँ ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, और कंडीशन बताने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ नोटपैड पे लेके चलता हूँ। और आपको बता दूं, जो पोजिशनल ट्रेडिंग होता है ना, उसका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो 3 महीने से ज्यादा होता है। मतलब मोर देन 3 मंथ अगर आप कुछ स्टॉक को बाय करते हो और उसके बाद सेल करते हो तो उसको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। मतलब 3 महीने से लेके ये 1 साल तक भी जा सकता है। ओके, तो मतलब 3 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक ये जा सकता है। तो ये जो लोग स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं दे सकते, जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, जो अपने खुद के काम में ज्यादा व्यस्त होते हैं, तो वो लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करने वाला है। तो ये वीडियो को आप लोग देखिए, चीजों को समझिए। अब आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रैटेजी है इसको मैंने नाम दिया है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। ओके, ये स्ट्रैटेजी को मैंने नाम दिया है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करेंगे और वो जो ब्रेकआउट होगा वो ऑल टाइम हाई वाला ब्रेकआउट होगा। और जो चार्ट हम लोग देखेंगे वो वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। ओके, तो आप अगर हफ्ते में एक बार चार्ट देखेंगे तो आराम से आप स्टॉक को निकाल सकते हो। तो आपको वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को देखना है। अब आपको क्या करना है, जब कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होता है, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे ये रिजेक्शन लेता है। अगर मोर देन 3 टाइम रिजेक्शन लेता है, मान लो कि ये इसका ऑल टाइम हाई है। ओके, यहाँ गया रिजेक्शन लिया, और फिर ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ गया रिजेक्शन लिया। तो अगर मोर देन 3 टाइम अगर ये रिजेक्शन ले रहा है, ओके, यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, अब अगर ये रिजेक्शन ले रहा है तो ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। और जब नेक्स्ट टाइम ये इसको क्रॉस कर देता है तो ये इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। और एंट्री कब बनाएंगे, ये जो रेजिस्टेंस है, ओके, ये जो रेजिस्टेंस है अगर इसके ऊपर वीकली कैंडल क्लोजिंग दे देता है, वीकली कैंडल अगर क्लोजिंग दे देता है, और अगर वीकली कैंडल का जो हाई है अगर उसके ऊपर प्राइस निकलता है तो हम लोगों को यहाँ पे एंट्री बनाना है। और नीचे का हम लोगों को 15% का स्टॉप लॉस लगाना है। वो भी मैं आप लोगों को चार्ट पे सिखाऊंगा। ओके, 15% का स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके अगेंस्ट में हम ऊपर के साइड हम लोग 1:4 लेंगे। मतलब कि अगर आपने 15% का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है तो उसके 4 गुना हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे। ओके, सो हम लोग 60% का प्रॉफिट लेंगे, और अगर लॉस हुआ तो 15% का लॉस को हम कवर करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ही फेवरेबल होता है। आप सिर्फ यहाँ पे 15% का रिस्क लेंगे और जो आपका प्रॉफिट होगा वो 60% का होगा। तो आप लोगों को मैं चार्ट में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम चार्ट में इसको देखते हैं। तो ओके, तो पहला स्टॉक जो मैं यहाँ ओपन करता हूँ ये है अडानी पोर्ट। आप देखो ये एरिया पे, ये जो जोन है, ये इसका ऑल टाइम हाई वाला जोन है, राइट। ये जो जोन यहाँ पे है ये इसका ऑल टाइम हाई वाला जोन है। और यहाँ पे इसने कितने बार रिजेक्शन लिया, आप लोग देखो यहाँ पे इसने 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, 4 टाइम रिजेक्शन लिया। और जब ये 3 बार रिजेक्शन ले रहा होता है तो तब से आपको ये वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। और यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया ऑल टाइम हाई के पास, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस को फॉर्म किया और यहाँ पे मोर देन 3 टाइम्स रिजेक्शन भी मिला है। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके वीकली कैंडल अगर इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग दे देता है तो आपको यहाँ पे एंट्री मारना है। ओके, ये कैंडल के हाई के ऊपर। और नीचे का आप लोगों को 15% का स्टॉप लॉस लगाना है। और 15% का जो स्टॉप लॉस यहाँ बन के आता है, ओके, यहाँ का स्टॉप लॉस आता है। और आपको ऊपर 60% का टारगेट लेके चलना है। 60% टारगेट आपको ऊपर की ओर लेके चलना है। और यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे ये टारगेट आराम से हिट हो गया। और आपको बता दो ये हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। ओके, वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। और आपको ये स्टॉक जो ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको बहुत कम ही मिलेगा, लेकिन आपका जो ट्रेड होगा बहुत ही परफेक्ट होगा। इससे ना आप लॉन्ग टर्म में आराम से पैसा बना सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे सिर्फ 15% का स्टॉप लॉस और 60% का टारगेट आपको ये देखना है। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। और मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। आप लोगों को ये टीसीएस को दिखा दो। टीसीएस में यहाँ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ था
ओके। तो यहाँ पे मोर देन 3 टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया था ऑल टाइम हाई से, 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4, 5, 6 टाइम यहाँ पे रिजेक्शन लिया था। और जब इसके ऊपर यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, ओके, तो आपको नीचे 15% का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर का आप लोगों को 60% का ओके, मोर देन 60% का यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। ओके, तो आपको ऐसे देखना है। तो यहाँ पे देखो मोर देन 60% का टारगेट मिला है। अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर स्टॉक मान लो कि ये इसका ऑल टाइम हाई है, ओके, यहाँ पे ऑल टाइम हाई मतलब रिजेक्शन लेके नीचे की ओर आया, फिर यहाँ पे ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लेके नीचे की आया, और जब इसको ब्रेक करेगा तो वो टाइम पे हम लोग ये स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करेंगे। इट शुड बी मोर देन 3, मतलब मिनिमम 3 बार तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको लेना ही चाहिए। ओके, तब हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन जो ये जो सेटअप में बोल रहा हूँ ना, मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स बनाया है, सब चार्ट्स देखे, कुछ पॉसिबिलिटी को मैंने कैलकुलेट किया है, और तभी मैंने यहाँ पे बोला है कि मोर देन 3 टाइम्स। ओके, तो 3 टाइम्स मिनिमम तो होना ही चाहिए। अब आपको बता दूं, जैसे कोई भी स्टॉक यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे गया, नीचे आया, और जब इसको नेक्स्ट टाइम क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हम लोग पोजीशन नहीं बनाएंगे। आपको ये रूल ध्यान में रखना है कि मिनिमम 3 बार तो टचेस होना ही चाहिए। ओके, तब जाके अगर ब्रेकआउट करेगा तब आपको ऐसे खाड़ू वाला मोमेंटम मिलेगा ना। तो आपको ऐसे वाला मोमेंटम को कैप्चर करना है। तो इट शुड बी इट शुड हैव मिनिमम 3 टाइम रिजेक्शन फ्रॉम ऑल टाइम हाई। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा, वो है ये टाइटन का। आप लोग यहाँ पे देखो मोर देन 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम यहाँ पे हुआ। आपको ये वॉच लिस्ट में रखना है। और जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ओके, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग के ऊपर एंट्री और नीचे का 15% का स्टॉप लॉस। ओके, 15% का स्टॉप लॉस और ऊपर का आप लोगों को 60% का टारगेट। ओके, ये भी आप लोगों को आराम से मिल गया। ओके, आप लोग देखो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। और नेक्स्ट एग्जांपल है बजाज होल्डिंग का। यहाँ पे भी वही सेटअप बन रहा है, और यहाँ ऊपर का यहाँ पे एंट्री और नीचे का 15% का स्टॉप लॉस और ऊपर का 60%। ओके, यहाँ पे अभी ये ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे टारगेट मिला नहीं है, अभी 60% मिलने में यहाँ तक इसको ट्रैवल करना पड़ेगा प्राइस को। ओके, यहाँ तक जाना पड़ेगा और यहाँ पे 60% मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को आराम से पेशेंटली वेट करना है अगर यहाँ पे पोजीशन बनाया है तो। और नेक्स्ट एग्जांपल है, ये है मैरिको का। आप लोग देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ, मोर देन 3 टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस, 1 2 3, मोर देन 3 टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस, और ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर एंट्री और नीचे का 15% का स्टॉप लॉस, और ऊपर का आप लोग देखो यहाँ पे भी ये ट्रेड अभी चल रहा है। ओके, ये ट्रेड चल रहा है। अगर ये नीचे आ रहा था आपको घबराना नहीं है, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। ओके, तो आपको यहाँ पे ऊपर के साइड अभी इसका टारगेट यहाँ पे जाकर के खत्म होगा। ओके, तो आपको ये देखना है। और नेक्स्ट एग्जांपल है एसीसी का। आप लोग देखो मोर देन 3 टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस और ऊपर के साइड लॉन्ग ट्रेड में यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग के ऊपर एंट्री और 15% का स्टॉप लॉस, और अभी ये ट्रेड यहाँ पे चल रहा है। तो अभी ऊपर की साइड ये 60% का टारगेट के लिए वेट करना है। ओके, 60% का टारगेट के लिए वेट करना है। और नेक्स्ट एग्जांपल है अल्ट्राटेक सीमेंट का। आप लोग यहाँ पे देखो, ये बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आप लोग देखो यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3, मोर देन 3 टाइम्स यहाँ पे हुआ। ओके, तो उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट मिला, उसके हाई के ऊपर एंट्री और नीचे का 15% का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे हिट हो गया हमारा स्टॉप लॉस। ओके, तो ऐसे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट होना कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। देखो आप लोग यहाँ पे, तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी स्ट्रैटेजी हम लोग मार्केट में यूज करते हैं वहां पे एक ना एक में तो स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितने का हुआ, 15% का हुआ। लेकिन जो टारगेट अगर मिलेगा तो वो 60% का मिलेगा ना। तो 60% का टारगेट लेके चलना है, और 15% मतलब छोटे परसेंटेज में आपको लॉस को कवर भी करना है। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे लॉस कवर नहीं किया होगा तो आप देखो, आप लोग यहाँ पे कितने बार ये नीचे की ओर गया, 35% तक नीचे गया, तो लोग तो यहाँ पे पागल हो जाएंगे। तो इसीलिए अपना जो लॉस है वो लॉस को छोटे में ही कवर कर देना है। ओके, चाहे जो भी हो, जो भी मार्केट कंडीशन आपको जो कुछ भी लग रहा हो, जो आपने स्टॉप लॉस को आपने डिसाइड किया है तो उसी प्राइस पे आप लोगों को एग्जिट मारना है। तभी हम लोग लॉन्ग टर्म में एज अ ट्रेड तो तभी हम लॉन्ग टर्म में एज अ ट्रेडर सक्सेस हो पाएंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल है औरो फार्मा का।
और ये भी मैंने स्टॉप लॉस के लिए रखा है एग्जांपल। ओके, आप लोग यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ। ओके, ब्रेकआउट हुआ ऑल टाइम हाई का, लेकिन यहाँ पे 15% का स्टॉप लॉस भी चला गया। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर के साथ मोमेंटम नहीं दिखा। तो मैं ये एग्जांपल आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग का जो बोथ द साइड आपको मालूम होनी चाहिए। जो लोग यूट्यूब में स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, बस वही चार्ट को शेयर करते हैं जहां पे ये वो स्ट्रेटेजी काम कर रहा होता है। वहां पे कितने में स्टॉप लॉस हिट हुआ वो नहीं दिखाते, राइट। लेकिन मैं आपको सभी दिखा रहा हूँ। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होता, वहां पे लॉस सब कुछ होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस छोटा रखना है, और जब आपके फेवर में मूव कर रहा होता है तो आपको बहुत ही बड़ा टारगेट लेना है। ओके, तो अभी मुथूट फाइनेंस में ये यहाँ पे चल रहा है। ओके, यहाँ पे एंट्री होने के बाद ये ट्रेड अभी यहाँ पे चल रहा है। और नेक्स्ट है अंबुजा सीमेंट। आप लोग देखो यहाँ पे भी ये ट्रेड चल रहा है। यहाँ पे 15% का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहीं से ऊपर के ये भाग रहा है। ओके, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओके ओके, यहाँ पे ओके, इसमें भी यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है, राइट। हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऑब्वियसली यहाँ पे देखते हैं स्टॉप लॉस गया है कि नहीं। यहाँ पे हाई के ऊपर एंट्री और 15% का ओके, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और नेक्स्ट है HDFC लाइफ। ओके, यहाँ पे आप लोग देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स। ओके, यहाँ पे भी अभी ट्रेड चल रहा है। यहाँ पे अभी एंट्री बनाने के लिए शायद बेस्ट एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री हो जाता और 15% का स्टॉप लॉस को इसने हिट नहीं किया है, और अभी ये ट्रेड यहाँ पे चल रहा है। तो यही जोन पे आप लोगों का पेशेंस को टेस्ट करेगा। देखो यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद प्राइस ऊपर नीचे यहीं पे साइडवेज चला गया, राइट। तो इसीलिए ये ट्रेड को होल्ड करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग, इट इज अबाउट हैविंग पेशेंट एंड होल्डिंग। ओके, हमें कूल माइंड से अपने ट्रेड को होल्ड करना होता है। तो आप लोगों को ऐसे मैंने दिखाया। अब कुछ स्टॉक मैंने वॉच लिस्ट में रखा है कि जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे सकता है आने वाले दिनों में, और वो पहला स्टॉक जो है वो सिप्ला है। आप लोग यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई पे। ओके, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स ऑलरेडी इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। अब जब नेक्स्ट टाइम इसको ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हम लोग नई पोजीशन को बना सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है JSW स्टील का। आप इसको भी वॉच लिस्ट में रखो। यहाँ पे 2 बार हो चुका है, अब 3 बार होगा। तो 4 बार में जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है महिंद्रा का। यहाँ पे 3 बार हो चुका है। अब जब ये नेक्स्ट टाइम इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर वीकली कैंडल क्लोज करेगा तो हमें यहाँ पे एंट्री बनाना है। और BDL मतलब वेदांता को भी आप लोग देखो यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम हो चुका है, यहाँ पे 3 टाइम भी हो चुका है। अगर इसके ऊपर यहाँ पे इसका ये रेजिस्टेंस जोन काफी लंबा ज्यादा है। ओके, तो अगर इसके ऊपर यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोज कर देता है तो विथ 15% ऑफ स्टॉप लॉस आप लोग यहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हो। तो मैंने आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर किया, कुछ कंडीशन बोला है। ओके, मैंने आपको चार्ट में कुछ एग्जांपल शेयर किया, उसके बाद मैंने स्टॉक को वॉच लिस्ट में भी आपको दे दिया। तो आपको ये देखना है और आपको चार्ट को ओपन करके आपको ये स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना है, देखना है कि कब कब काम किया, जब फेल हुआ तो कितना फेल हुआ। तो आपको सब देख के ये स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है, और आपको मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आराम से काम करेगा। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे सही मनी मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग को फॉलो करेंगे तो ये स्ट्रेटेजी आराम से काम करेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा डेफिनेटली। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।